दोस्तों, आज हम निराला जी की कविता बादल राग के बारे में चर्चा करेंगे, जो उनके काव्य संग्रह परमल से ली गई है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। निराला जी की कविता बादल राग इसी संदेह को उजागर करती है। उन्होंने बादलों को क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कविता के माध्यम से वर्तमान में सोई हुई युवा पीढ़ी को जगाने का भरकस प्रयास किया है। उनका कहना यही है, एक व्यक्ति संचित करता है अर्थ कर्म के बल से और भोगता अरे दूसरा अरे भाग के फल से। जो गरीब लोग हैं वह मेहनत मजदूरी करके अपना खून पसीना बहाकर मजदूरी करते हैं और अमीर लोग उसी के धन को मौज मस्ती से उड़ाते रहते हैं। यह अन्याय है। चाहे गरीब हो अमीर हो, समाज में समानता का भाव होना चाहिए, तभी तो यह देश स्वर्ग बनेगा। अब कविता की व्याख्या देखते हैं। निराला जी ने बादलों को क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि बादल तुम घोर गर्जना करके आओ और समाज में ऊंच नीच, गरीब अमीर के भेदभाव को जड़ मूल से उखाड़कर फेंक कर समाज में समानता, सद्भाव, भाईचारे की भावना को स्थापित कर दो। न रहेगा बाँस तो बजेगी बांसुरी कैसे। अर्थात जब तक शोषित वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग नहीं रहेगा तो सारी पृथ्वी एक रूप हो जाएगी। जो छोटे छोटे पौधे अंकुरण के लिए तैयार बैठे हैं, अर्थात जो गरीब लोग आशा लगाए बैठे हुए हैं, उनके प्राणों में संचार भावना भर दो। और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं अर्थात पूंजीपति हैं, वह इस प्रकार की आंधी में हमेशा के लिए उनका नामो निशान मिट जाए। हे क्रांति दूत, तुम्हारी आशा में ही हम घर घर से झांक रहे हैं। कवि निराला का कहना यही है कि कोई महान असाधारण व्यक्ति ही समाज में फैले हुए इस भेदभाव को मिटा सकता है। ऐसा कोई भी सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ है जो इस विषमताओं को समाप्त कर सके। हम में से किसी एक को ये बिगुल बजाना पड़ेगा। रूस चीन में, जैसे रूस में लेनिन के नेतृत्व में लाल क्रांति हुई, जिसमें लेनिन ने समाज में फैली हुई विषमता को जड़ मूल से समाप्त कर दिया। अगली व्याख्या देखते हैं। क्रांति के प्रतीक बादल का आह्वान करते हुए निराला जी लिखते हैं, पूंजीपतियों के ये भवन बने हुए हैं, इनमें गरीब ने अपना खून पसीना एक करके बनाया हुआ है। एक क्रांति की खबर सुनकर कांपने लगते हैं। कीचड़ का कुछ नहीं बनता बिगड़ता है और छोटे छोटे गरीब कमल बारिश में प्रसन्नता से खिल उठते हैं, जैसे कोई बालक किसी को पीड़ा या बीमारी से देखकर हंसता है। यह अबोध है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गरीब लोग तो आशा लगाए हुए रहते हैं, दुख तो सुख का द्वार है। वे हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, अर्थात चाकू का कुछ नहीं बिगड़ता है, कटना तो कद्दू को ही है। कवि का यही उद्देश्य है कि गरीब अमीर, ऊंच नीच का भेदभाव समाज में मिटना चाहिए। यह सब क्रांति से ही संभव है। लास्ट व्याख्या देखते हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन नर के समान। पूंजीपतियों में संतोष की भावना नहीं है। गरीबों के शोषण से उनके खजाने भरे पड़े हैं, फिर भी और शोषण करते जा रहे हैं, अर्थात और धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, जैसे ऊपर ले जाना हो। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर। भारतीय किसान मजदूर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता है, उसके शरीर सूख गया है। हे विप्लव के वीर, क्रांति रूप बादल, तुम घनघोर गर्जना करके समाज में समानता का भाव स्थापित कर दो। प्रेमचंद जी ने लिखा है, भारतीय किसान ऋण में पलता है, ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। निराला जी को भी गरीब मजदूर पर असीम आस्था थी। उनके दुख का उन्होंने ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।